ये एक लम्हा भर नहीं है, ये उम्मीद की पूरी कहानी है। कांग्रेस, उसके समर्थक और उसके सहयोगी केरल में लिखी गई इस कहानी के जरिए दिल्ली तक पहुंचने का रास्ता तलाशना चाहते हैं। अभी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए और नतीजों के ऐलान के बाद सबसे ज्यादा जिक्र पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और असम का हुआ। पश्चिम बंगाल और असम में बीजेपी ने बहुत बड़ी जीत हासिल की। तमिलनाडु में जोसेफ विजय चंद्रशेखर ने कमाल कर दिखाया। केरल की चर्चा हुई भी तो इसलिए कि कांग्रेस नतीजे आने के अरसे बाद तक सीएम के नाम का ऐलान नहीं कर पाई। लेकिन कांग्रेस के बारे में सोचने का हक सिर्फ आलोचकों के पास थोड़े ही है। कहानी तो कांग्रेस के नेता भी लिख सकते हैं। केरल में जब नए सीएम और उनकी कैबिनेट शपथ ले रही थी, तब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, डीके शिव कुमार, सुखविंदर सिंह सुक्खू और रेवंत रेड्डी जैसे कई दिग्गज स्टेज पर मौजूद थे और कांग्रेस एक तरह से बीजेपी स्टाइल में शक्ति प्रदर्शन कर रही थी। एक बार ये सवाल उठा, क्या ये शक्ति प्रदर्शन किसी बड़ी तैयारी का हिस्सा है? 2024 में लोकसभा चुनाव में 99 सीटें जीतने वाली कांग्रेस पार्टी क्या 2029 में इससे भी बड़े और निर्णायक नंबर पर नजरें जमाए है? क्या कांग्रेस बीजेपी के स्टाइल में ही जवाब देने की तैयारी में है? अगर आप 2014 से कांग्रेस की हार की ही गिनती करते हुए उसे खारिज कर रहे हैं तो आपको ये कहानी जरूर देखनी चाहिए। तभी आप समझ पाएंगे कि बीजेपी भले ही ममता बनर्जी को हराए या लालू यादव को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निशाने पर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ही क्यों होते हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट और बीजेपी के नेता अक्सर दावा करते हैं कि कांग्रेस कमजोर हो रही है। नरेंद्र मोदी तो 2014 से लेकर कई सालों तक कांग्रेस मुक्त भारत का नारा लगाते रहे। 2024 से वही मोदी कांग्रेस को परजीवी कहने लगे हैं। लेकिन केरल की कहानी को पॉलिटिकल एक्सपर्ट अलग चश्मे से देख रहे हैं। उनके मुताबिक यहां 2 बातें ध्यान देने वाली हैं। पहली बात, कांग्रेस में वीडी सतीशन के मुख्यमंत्री बनते ही दक्षिण भारत के 3 सबसे प्रमुख और आर्थिक रूप से सबसे समृद्ध राज्यों में अब कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकारें हैं। ये राज्य हैं केरल, कर्नाटक और तेलंगाना। आर्थिक रूप से बेहद मजबूत 3 राज्य जो कांग्रेस पार्टी को बड़ा वित्तीय सपोर्ट दे सकते हैं। यहाँ तमिलनाडु पर भी नजर रखिए, जहां कांग्रेस राज्य के नए उभरते राजनीतिक सितारे और सीएम विजय के पीछे मजबूती से खड़ी हो गई है। दूसरी बात ये भी जान लीजिए कि केरल ही वो राज्य है जिसने 2019 के सबसे मुश्किल दौर में राहुल गांधी को संसद भेजा था और आज केरल से ही प्रियंका गांधी वाड्रा सांसद हैं। तो क्या केरल भारतीय सियासत में वो टर्निंग पॉइंट लेकर आया है जिसने 2029 के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस की उम्मीदों को वाकई बहुत बड़ा कर दिया है? 2029 की संभावनाएं देखें उसके पहले जान लीजिए कि अभी कांग्रेस कहां खड़ी है और जिन राज्यों में उसकी सरकार है या वो सरकार का हिस्सा है वहां सीटों का सही अंक गणित क्या कहता है। शुरुआत केरल से ही करते हैं। केरल में लोकसभा की कुल 20 सीटें हैं। इस राज्य में कांग्रेस के पास वर्तमान में 13 सांसद हैं। कर्नाटक में सीएम सिद्धारमैया के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार है। कर्नाटक में लोकसभा की कुल 28 सीटें हैं। यहां से कांग्रेस के 9 सांसद हैं। विधानसभा में पूर्ण बहुमत होने के बावजूद पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस यहां दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाई थी। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार चला रही है। तेलंगाना में लोकसभा की कुल 17 सीटें हैं। राज्य से कांग्रेस के 8 सांसद हैं। यहां कांग्रेस ने क्षेत्रीय दल बीआरएस को पूरी तरह हाशिए पर धकेल दिया है और सीधे बीजेपी से मुकाबला कर रही है। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं और यहां से कांग्रेस के 9 सांसद हैं। तमिलनाडु में डीएमके से नाता तोड़कर कांग्रेस ने राजनीति के नए सितारे विजय का हाथ थाम लिया है और जानकार इसे भी 2029 की रणनीति का हिस्सा बता रहे हैं। नॉर्थ में हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार है। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल 4 सीटें हैं, लेकिन यहां कांग्रेस के पास कोई सीट नहीं है। झारखंड में कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम के साथ सरकार में शामिल है। झारखंड में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं। इन 14 सीटों में से कांग्रेस के पास
अभी केवल 2 सांसद हैं। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन वो सरकार को बाहर से समर्थन दे रही है। ये ठीक है कि 2029 में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी की केंद्र सरकार को 15 साल पूरे हो जाएंगे। बीजेपी और आरएसएस के अंदर से मोदी के उत्तराधिकारी को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है। उम्मीद है कि 2029 तक मोदी के रिटायरमेंट को लेकर सुर और तेज होंगे, लेकिन इतने भर से कांग्रेस का रास्ता साफ नहीं हो जाता है। मोदी खुद इसलिए कांग्रेस पर प्रहार करते रहते हैं कि कहीं उसे विकल्प न मान लिया जाए। तो ये देखना जरूरी है कि अभी कांग्रेस की ताकत और कमजोरियां क्या है। केरल में कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत उसका मजबूत संगठन है, जिसे यूडीएफ का पारंपरिक समर्थन हासिल है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा का केरल से सीधा जुड़ाव जनता से एक भावनात्मक रिश्ता बनाता है, लेकिन यहां कांग्रेस की कमजोरी अंदरूनी गुटबाजी है। कर्नाटक में कांग्रेस की ताकत उसकी गारंटी स्कीम्स यानी 5 बड़ी कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिन्होंने महिलाओं और गरीबों के बीच कांग्रेस की पैठ को मजबूत किया है। डीके शिव कुमार जैसे कुशल रणनीतिकार पार्टी की ताकत हैं, जो संकट मोचक माने जाते हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी पार्टी की टॉप लीडरशिप के बीच खींचतान है। सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के कैंपों के बीच की अंदरूनी रस्साकसी कई बार सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाती है। तेलंगाना में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत है। उनका आक्रामक अंदाज, जनता से सीधा संवाद और केसीआर की बीआरएस को हाशिए पर धकेलने की रणनीति बेहद कामयाब रही है। तेलंगाना में कांग्रेस का संगठन बहुत पुराना या कैडर बेस नहीं है। ये काफी हद तक नेताओं के व्यक्तिगत प्रभाव पर निर्भर है और ये बड़ी कमजोरी है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की ताकत मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सादा छवि और लाभकारी स्कीम्स हैं, लेकिन यहाँ कमजोरी बहुत गहरी है। लोकसभा चुनाव में 4 सीटें हारना यह साबित करता है कि राष्ट्रीय मुद्दों पर जनता पूरी तरह बीजेपी की तरफ झुकी हुई है। इसके अलावा विधायकों की आंतरिक नाराजगी और गुटबाजी के कारण सुक्खू सरकार पर हमेशा अस्थिरता के बादल मंडराते रहते हैं। झारखंड में कांग्रेस की ताकत उसका जेएमएम के साथ मजबूत गठबंधन है, लेकिन कमजोरी ये है कि कांग्रेस यहाँ जूनियर पार्टनर की भूमिका में है। जानकार ये भी याद दिलाते हैं कि जिन राज्यों में अभी कांग्रेस सत्ता में है या सरकार का हिस्सा है, उनमें से अधिकांश राज्यों में साल 2029 के लोकसभा चुनाव के पहले ही विधानसभा चुनाव होने हैं। कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में 2029 के आम चुनाव से पहले ही चुनावी परीक्षाएं होनी है। लगातार 3 आम चुनाव हार चुकी कांग्रेस को 2029 में कोई बड़ा कमाल करना है तो टॉप लीडर्स की तिकड़ी को अपने प्रदर्शन को बेहतर करना होगा। ये नेता हैं अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा। ये तीनों कांग्रेस की कार्यशैली में एक बड़ा बदलाव लेकर आए हैं। खड़गे की रणनीति बिल्कुल साफ है, संगठन प्रथम और गठबंधन समन्वय। वो खुद दक्षिण भारत से आते हैं, इसलिए दक्षिण के राज्यों के क्षेत्रीय छत्रपों के बीच संतुलन बनाना उनके लिए आसान है। खड़गे का पूरा फोकस इस बात पर है कि पार्टी के भीतर अंदरूनी कलह को खत्म किया जाए और सहयोगियों के साथ सीटों के बंटवारे में लचीलापन दिखाया जाए। राहुल गांधी का फोकस वैचारिक लड़ाई पर है। राहुल गांधी अब केवल एक नेता नहीं बल्कि कांग्रेस के वैचारिक मार्गदर्शक बन चुके हैं। उनकी रणनीति है जातिगत जनगणना, संविधान की रक्षा और आर्थिक असमानता के मुद्दे को उठाकर बीजेपी के नैरेटिव को काउंटर करना। राहुल गांधी दक्षिण भारत को अपना मुख्य वैचारिक आधार बना चुके हैं, क्योंकि यहाँ उनके इस नैरेटिव को जनता के बीच ज्यादा स्वीकार्यता मिलती है। प्रियंका गांधी वाड्रा केरल के वायनाड से सांसद हैं और वो उत्तर और दक्षिण भारत में एक समान लोकप्रिय हैं। हिमाचल और कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में उनकी लोकप्रियता दिखी थी, लेकिन हाल में असम में उनका असर नहीं दिखा। प्रियंका गांधी यूपी में भी फेल हो चुकी हैं, लेकिन उनके करिश्मे की असल परख होना बाकी है। 2024 में अमेठी और रायबरेली में जीत और समाजवादी पार्टी से गठबंधन को प्रियंका गांधी का रणनीतिक कौशल माना जाता है। कहा जाता है कि वो संकट के समय राज्यों के नेताओं के बीच मध्यस्थ की भूमिका भी बखूबी निभाती हैं। वो कमाल की वक्ता भी हैं, जो सदन के अंदर और बाहर पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक पर चुटीले अंदाज में प्रहार करती हैं। कांग्रेस मिशन 2029 को लेकर गंभीर है। ये तभी पता चलेगा जब अगले साल की परीक्षा में पार्टी दम दिखाए। 2027 को 2029 की सियासी लड़ाई का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। 2027 में 7 महत्वपूर्ण राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं।
2027 की शुरुआत यानी फरवरी मार्च में उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में चुनाव होंगे। वहीं साल के अंत में यानी नवंबर दिसंबर 2027 में हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव होंगे। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं। यहाँ कांग्रेस के 6 सांसद हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ उसका गठबंधन बहुत मजबूत है। पंजाब में लोकसभा की कुल 13 सीटें हैं। यहाँ कांग्रेस के 7 सांसद हैं। उत्तराखंड में लोकसभा की कुल 5 सीटें हैं। यहाँ की सभी 5 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। गुजरात बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है। गुजरात में लोकसभा की कुल 26 सीटें हैं। गुजरात में कांग्रेस के पास सिर्फ 1 सीट है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक 2027 में कांग्रेस की सबसे बड़ी उम्मीद पंजाब को लेकर है। पंजाब में वर्तमान में आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन यहां आज कांग्रेस के पास बढ़त होने का दावा किया जा रहा है। अगर अंदरूनी कलह से पार पा सकी तो पंजाब में कांग्रेस की वापसी की उम्मीद सबसे प्रबल मानी जा रही है। वहीं उत्तराखंड का इतिहास रहा है कि यहाँ हर 5 साल में सरकार बदल जाती है। हालांकि पिछला चुनाव इसका अपवाद था, लेकिन वर्तमान बीजेपी सरकार के खिलाफ जो माहौल है उसे भुनाने के लिए कांग्रेस सीधे मुकाबले में बहुत मजबूत स्थिति में खड़ी दिखाई दे रही है। कम से कम एक्सपर्ट यही दावा कर रहे हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की चुनौती अपनी सरकार बचाने की है। सुक्खू सरकार के लिए एंटी इनकम्बेंसी और आंतरिक असंतोष से निपटना आसान नहीं होगा। फिर भी अपनी लोक लुभावन योजनाओं के दम पर पार्टी सत्ता बरकरार रखने के लिए पूरी ताकत झोंकने के इरादे में है। यूपी में कांग्रेस आज भी बेहद कमजोर स्थिति में है। उसका सांगठनिक ढांचा बिखरा हुआ है, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ उसका गठबंधन है और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। लोकसभा चुनाव में इस गठबंधन के बेहतरीन प्रदर्शन ने साबित कर दिया है कि अगर अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी मिलकर चुनाव मैदान में उतरे तो यह गठबंधन बीजेपी की योगी आदित्यनाथ सरकार को 2027 में बेहद कड़ी टक्कर दे सकता है। गोवा और गुजरात में बीजेपी काफी मजबूत स्थिति में बताई जाती है। गुजरात में तो बीजेपी दशकों से अजेय है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर कांग्रेस हिमाचल में अपनी सरकार बचा ले गई, जो कि निश्चित रूप से आसान नहीं होने वाला, और पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में से किन्हीं 2 राज्यों में अपनी सरकार बनाने में कामयाब रही, तो 2029 में कांटे से कांटा लड़ा सकती है। इन राज्यों में जीत मिली तो उसका हौसला बढ़ेगा और राज्यों के आर्थिक संसाधन कांग्रेस को 2029 के आम चुनाव में बीजेपी के सामने एक बेहद मजबूत स्थिति में खड़ा कर सकते हैं। कांग्रेस केरल में इसी कहानी का ताना बाना बुनने की कोशिश में दिखी। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें।